नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय है वास्तु शास्त्र में पूर्व दिशा या पूर्व दिशा में ऐसा क्या सुधार करें या पूर्व दिशा को हम नवीन निर्माण करते समय ऐसा कैसे बनाएं कि हमें लगातार धन की प्राप्ति हो और हमारे रोगों से हमें मुक्ति मिल जाए। तो हम पहले आपको यह बता दें कि वास्तुशास्त्र में मैंने आपके सामने जो चित्र प्रदर्शित कराया और जिसमें ब्लू कलर की एरो से जो क्षेत्र दिखाया वहाँ पर मैंने पूर्व लिखा है। पूर्व में 3 पद स्पष्ट होते हैं जो यह दर्शाते हैं कि यह खंड जिसमें 3 पद क्रम से इंद्र, सत्य और सूर्य, यह 3 पद वहाँ पर स्पष्ट दर्शित हो जाते हैं, जैसा कि चित्र में 4, 5, 6 से प्रदर्शित हो रहा है। चित्र में एरो से जो 4, 5, 6 और उसके नीचे 3 खंड और 3 दूनी 6 खंड प्रदर्शित हो रहे हैं या अरिमा के नाम से जानते हैं, जिसे एनर्जी या सूर्य के सुबह की ऊर्जा या अपने देवताओं के या अपने पूर्वजों के देवता के रूप में भी जाना जाता है। वास्तुशास्त्र में मैंने आपको जो चित्र दर्शाया है उसमें पहले पूर्व दिशा के बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और इसमें ऊर्जा प्रवाह कैसे होता है वह जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आप वास्तुशास्त्र में जो मैंने आपके सम्मुख चित्र प्रदर्शित कर रखा है उसमें आप ग्रीन और येलो कलर की जो रेखा देख रहे हैं, उत्तर पूर्व से वह जो रेखा है वह नेचर की एनर्जी का प्रवाह दक्षिण पश्चिम अर्थात ईशान कोण की तरफ बताती है और इसी तरह हर घर में वास्तु में ऊर्जा का प्रवाह होता है। अब हम यह माने कि हमारा जो भी मकान है उसकी लंबाई चौड़ाई के अनुसार उसे चौसर कर लेते हैं। चौसर से मतलब होता है उसकी लंबाई चौड़ाई समान होती है और इसके अतिरिक्त जो भाग होता है वह वृद्धि कहलाता है। फिर चित्रा के अनुसार हम उसे 3 बराबर के खंडों में बांट लेते हैं, जिन्हें मैंने 1, 2, 3 के हिसाब से बताया है। उसके अलावा फिर प्रत्येक खंड को हम 3 उपखंड में बांटते हैं, जिससे हम 9 उपखंड अर्थात वास्तु दिशा पद, प्रवेश द्वार पद प्राप्त करते हैं, जो दिशा अनुसार वास्तु सम्मत प्रवेश द्वार या कम से कम प्रकाश द्वार युक्त जरूर होने चाहिए, यहाँ वहाँ पर स्थापित होनी चाहिए। आप हमारे दिशा प्रवेश द्वार के वीडियो में इसको स्पष्ट जान सकते हैं कि किस दिशा में कहाँ पर प्रवेश द्वार होना चाहिए वास्तु के अनुसार। यह प्रक्रिया जो मैंने आपको चित्र में दर्शाई है, केंद्र के 9 खंड जो प्रदर्शित हो रहे हैं, जो ब्रह्म और मर्म के स्थान प्रदर्शित हो रहे हैं, इन्हें हमेशा सुरक्षित व निर्माण विहीन रखें और शुभ रखना आवश्यक होता है। यह जो पूरी प्रक्रिया अभी मैंने आपको बताई है, यह प्रक्रिया को वास्तुशास्त्र में केंद्र निर्धारण, वास्तु चक्र निर्धारण, दिशा चक्र निर्धारण, प्रवेश द्वार सर्वश्रेष्ठ निर्धारण अर्थात प्रवेश द्वार किस दिशा के अनुसार कहाँ पर होना चाहिए निर्धारण, दिशा निर्धारण या विभिन्न वास्तु संरचनाओं हेतु वास्तु पद निर्धारण या दिशा द्वार निर्धारण के नाम से भी जाना जाता है। अब आप चित्र में देखें कि जो पद मैंने एरो से 4, 5, 6 पूर्व दिशा में दर्शा रखे हैं वह पद क्रम से इंद्र, सूर्य और सत्य के नाम से जाने जाते हैं। इन पदों के आधार पर ही प्रवेश द्वार निर्धारित होते हैं। पूर्व दिशा जो आप देख रहे हैं इसमें क्या वास्तु अनुसार निर्धारित होना चाहिए वह मैं आपको बता देता हूं। हम इसकी चर्चा या इसके बारे में हम निष्कर्ष कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम यह तय करेंगे कि जो हमारे घर में जो हमारा भूखंड है उसमें हम वेरिएशन तय करेंगे। वास्तु कंपास से यह निर्धारित करेंगे कि हमारा जो वेरिएशन है 15 डिग्री तक है। अगर उससे ज़्यादा है तो वास्तु वेरिएशन होगा, अगर 15 डिग्री से कम नहीं है तो ही हम इसको एग्जैक्ट या वास्तविक पूर्व दिशा मानेंगे। इस दिशा में जो 3 पद मैंने आपको जो शामिल किए हैं ये पूर्व दिशा के वास्तविक पद कहलाते हैं। अब क्या होना चाहिए इन दिशा में? प्रथम इंद्र जो पद है वह प्रवेश द्वार हो तो राज कृपा या सरकार से लाभ या नेतागिरी में लाभ, राज्य कृपा से ठेकेदारी समान प्रसिद्धि प्राप्त होती है। यह प्रवेश द्वार कुंवारी महिलाओं के विवाह के लिए और संगीत सुनने का भी शौकीन होता है। सूर्य पद पर द्वार हो तो या प्रकाश द्वार हो तो जातक में क्रोधीपना आता है, जिसके कारण वह अपने जीवन में दूसरों के प्रति व्यवहार सही नहीं कर पाता है। यह पद जातक को धर्मयुक्त, आत्मा से युक्त और व्रत संकल्पों से प्रेरित करता है। तीसरा सत्य पद, यहाँ पर प्रवेश द्वार या प्रकाश द्वार हो तो जातक
अधिकांशतः झूठ बोलता है या जातक के परिवार का सदस्य कोई झूठ बोलने का उसमें निपुणता का गुण होता है तथा वह झूठ के माया जाल से अपने कर्मों की गति करता है तथा वह परिवार का सदस्य मूल स्थान या मूल नेचर से वह अपने राह भटककर गलत क्षेत्र में चला जाता है। पूर्व दिशा में वास्तु सम्मत प्रवेश द्वार प्रकाशद्वार या अन्य वास्तु संरचना युक्त हो तो यह हमें क्या क्या प्रदान करता है। पहला, घर में मुखिया या पुरुष संतति को सरकार से लाभ, मान सम्मान, प्रसिद्धि, धन, वैभव प्राप्त जरूर होता है। घर में मुखिया पुरुष की चलती है, उसके निर्देश सलाह घर के प्रमुखता से सुनी जाती है और उसे हर कार्य में तवज्जो दी जाती है या स्थान दिया जाता है। उसकी सलाह को घर में किसी के भी द्वारा अनसुना करना संभव नहीं होता है। घर में पुरुष संतति अवश्य होती है। यदि अन्य वास्तु संरचनाओं से सहयोग करे तो वह घर पुरुष प्रधान घर या पुरुष बहुल्य घर के रूप में जाना जाता है। घर में वंश वृद्धि निर्बाध होती है। उस घर पर परमात्मा का आशीर्वाद, वंश वृद्धि, धन, मान सम्मान के रूप में होता है। घर के सदस्यों में अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। वह जो उन्हें रोगों से या शारीरिक कमजोरी से लड़ने की या मुक्त होने की क्षमता प्रदान करती है। जातक या पुरुष संतति का आत्मसम्मान का स्तर काफ़ी अच्छा होता है, किंतु वह अहंकार युक्त भी होता है। घर के संतति, खासकर पुरुष संतति, सरकार से लाभ लेती हैं, सरकार से जुड़े हुए कार्यों में ठेकेदारी करती है और उनसे मान सम्मान प्राप्त करती हैं तथा अपना नाम करते हैं। जातक सूर्य के समान धार्मिकता की ओर जाकर धर्म युक्त होते हैं तथा आत्मा की उन्नति व मुक्ति की बातें करते हैं। वह जातक व्रत व संकल्पों से युक्त होकर धार्मिक कार्य भी करते हैं। जातक धर्मानुसार दान पुण्य करना भी अपने जीवन में शामिल करते हैं। जातक के घर में प्रसन्नता, समृद्धि, धन दौलत की काफ़ी वृद्धि होती है। घर में पुरुष संतति व मुखिया का सर्वांगीण विकास होता है। जातक अपने अहंकार, क्रोध, झूठ बोलने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखे तो वह अपने बिजनेस या व्यापार में भी अच्छा धन, मान सम्मान, वृद्धि, पैसा कर प्राप्त कर सकता है। यदि अब हम यह जानेंगे कि पूर्व दिशा अगर गलत हो, विपरीत हो, वास्तु सम्मत नहीं है तो घर में या घर के सदस्यों के साथ क्या विपरीत स्थिति होगी। अगर हम कैसे माने कि वह पूर्व का जो वास्तु सम्मत नहीं है। पहला, वह जो दिशा पूर्व की दिशा है वह खुला, प्रकाश युक्त या निर्माण विहीन होनी चाहिए। प्रवेश द्वार वास्तु सम्मत निर्धारित पद पर ही होने चाहिए। नकारात्मक वास्तु संरचना शौचालय में सेप्टिक टैंक नहीं होनी चाहिए। विपरीत वास्तु पद संरचनाएं जैसे बेडरूम, रसोई, स्टोर या अंधेरे युक्त संरचना नहीं होनी चाहिए। सहायक वास्तु संरचना वास्तु सम्मत होनी चाहिए। वह ऊंचा उठा हुआ, निर्माण युक्त, भारी संरचना युक्त, अंधेरा युक्त, कटान युक्त, वर्षा जल विपरीत बहाव युक्त नहीं होनी चाहिए। अब हम यह देखेंगे कि हमें क्या क्या परेशानी हो सकती हैं। पहला, परिवार में मुखिया पुरुष संतति या पुरुष संतति प्रवेश द्वार के अनुसार प्रभावित होती है। जातक या जातक के परिवार के सदस्य में अहंकार, क्रोधीपन, झूठ बोलने की प्रवृत्ति होती है जिसके कारण वो अपने मुख्य मार्ग से रास्ता भटक जाते हैं। जातक दूसरों अर्थात घर के सदस्यों की नहीं सुनता है और उन पर चिल्लाता है। जातक के परिवार का कोई सदस्य रास्ता भटक कर गलत रास्ते पर चले जाता है। जातक के परिवार में कन्या वृद्धि होती है। नकारात्मक वास्तु संरचना युक्त होने पर जातक शराबी, गुस्से, लड़ाकू, महिलाओं से मारपीट करने वाला, गलत संगति या व्यवहार युक्त होता है। वह ऐश और आराम में बदनामी के कार्य भी करता है। जातक को हृदय रोग, नेत्र रोग, हड्डी से जुड़े रोग व कम प्रतिरोधक क्षमता से जुड़े हुए रोग तथा पेट से संबंधित घातक रोग होते हैं। जातक का आत्मिक स्तर तुच्छ होता है। जातक या उसके घर का सदस्य जादू टोना, तंत्र मंत्र या अलाय बलाय से जुड़ा जाता है। संतति वांछित वृद्धि प्राप्त नहीं करती है। जातक को पेट संबंधित असाध्य बीमारी होती है। जातक का सरकार से टैक्स चोरी या कोई कोर्ट केस या किसी भी अन्य दंड के फलस्वरूप अपमान होता है। सहायक वास्तु संरचना विपरीत होने पर या वास्तु सम्मत नहीं होने पर इनकी तीव्रता या परेशानी बढ़ जाती है। इन नकारात्मक स्थितियों से बचने के लिए जातक को क्या करना चाहिए। पहला, वास्तु सम्मत प्रवेश द्वार या प्रकाश द्वार स्थापित करना चाहिए। अगर वास्तु सम्मत प्रवेश द्वार नहीं है तो कम से कम इतना करें कि वास्तु सम्मत छोटा सा प्रकाश द्वार या प्रवेश द्वार वहां जरूर लगाएं, क्योंकि इस दिशा में प्रकाश होना आवश्यक है। दूसरा, नकारात्मक वास्तु संरचना को वहां से हटाएं। नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए वास्तु सम्मत प्रवेश द्वार
या प्रकाशद्वार जरूर स्थापित करें। नकारात्मक वास्तु संरचना को वहाँ से हटाएं। विपरीत वास्तु संरचना को अन्यत्र स्थापित करें या फिर ग्रह के अनुसार उसका उपाय करें या कलर थेरेपी जरूर प्रयोग करें।